Good morning student, this is Kekasha, your teacher of accountancy, and today we will going to continue the chapter of 3 reconstitution of firm, change in profit sharing ratio. I hope you are healthy and safe at your home and following the instructions of COVID-19 lockdown. So here we continue the chapter. In this video there is a part B of your chapter 3 reconstitution of partnership firm, change in profit sharing ratio. So let's start the video. After watching this video, you will be able to understand the treatment of goodwill and treatment of partners capital account too, and accounting treatment of reserves and accumulated profit or loss. So let's start. First of all, what will be the treatment of goodwill? Whenever we are considering the change in profit sharing ratio, the direct impact of change in profit sharing ratio is on goodwill. Why? जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं तो किसी एक पार्टनर का जो शेयरिंग इंटरेस्ट है वो कम होता है और दूसरे पार्टनर का इंक्रीज़ हो जाता है. तो जो इंक्रीज गेनिंग पार्टनर होता है उसे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कंपनसेट करना पड़ता है अपनी शेयर ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करने के बदले में. तो वो जो कंपनसेट करता है वो जनरली किस फॉर्म में करता है? गुडविल के फॉर्म में करता है. यू कैन से इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपोनेंट the sacrifice partner, that is compensate the sacrificing partner by paying the proportionate amount of goodwill. जितने proportion से उसका share of interest increase होगा उतनी share से उसको goodwill का portion compensate करना पड़ेगा in case of sacrificing partner. So we can understand by this concept with this example. Let's assume that there is an Amit and Kajal who partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. With effect from January 1st, 2015, they agreed to share profit equally. Now their new profit sharing is 1:1. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 62,000 and passed the necessary general entry. हमें क्या करना है? हमारे पास 60,000 के बुक वैल्यू पे गुडविल है. ओके, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो विच मीन्स इसमें कोई एक गेनर पार्टनर होगा और एक सेक्रीफाइजर पार्टनर होगा. सेम एज इट इज़, जितने रेशियो से गेन पार्टनर गेन करेगा उतने रेशियो 60,000 का अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो में. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट होल 60,000, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्रोपोर्शन ऑफ 60,000. सो वी कैन कंसिडर सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस. ओल्ड रेशियो इज 3:2, न्यू रेशियो इज 1:1. सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ओल्ड माइनस न्यू. दैट इज, लेट्स अज्यूम दैट अमित 3/5 माइनस 1/2. फॉर्मूला अप्लाई करने पर आपका लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में 1/10 आ रही है. पॉजिटिव आ रही है विच मीन्स कि जो अमित क्या है वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर ऑफ इंटरेस्ट. ऑन अपोजिट साइड काजल इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/2 एंड ओल्ड वॉज 2/5. After calculation, we get the in subtract. This is subtract value minus 1/10. So the value coming in minus upon 10 because 4 minus 5 gives you -1. So -1, which means the gainer party is Kajal. So whatever the 1/10 proportionate she get more in comparison to Amit. So that proportion of goodwill will be she is transferred to the कैपिटल अकाउंट ऑफ अमित. सो वी कैन कंक्लूडेड दैट कि हम इसका एडजस्टमेंट उनके कैपिटल अकाउंट में कैसे करेंगे? बाय द पासिंग द जनरल एंट्री. कैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर अब जो गुडविल का अमाउंट जितने 1/10 दैट इज 60,000 का 1/10 आ रहा है, दैट इज दिस इज 1/10 10 है तो 60,000 का 1/10 होगा आपका 6,000. ये 6,000 रुपीज़ किसके अकाउंट में जाना चाहिए? अमित के अकाउंट में जाना चाहिए. विच मीन्स कि अमित के ओवरऑल कैपिटल इंक्रीज होगी. अमित की कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब कि वो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. तो अमित अकाउंट ऑब्वियसली यू कैन से दैट सेक्रीफाइजर अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा और गेनर का अमाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा. यू कैन से कंक्लूड दैट गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग partners capital account. I hope you have understood this concept. Now moving on ahead,
ट्रीटमेंट ऑफ अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब करना क्या है कि आपके कभी कभी जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व या फिर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होता है जो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो उसमें आपके पर्टिकुलर दो केस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा कि आपके पार्टनर ये डिसाइड करे जो भी रिजर्व है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है उसको हम एट दैट टाइम ऑफ चेंजिंग ऑफ PSR हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें। डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या केसेस है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ देयर आर सम रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म दिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपली जो उनका ओल्ड रेशियो है उस अकॉर्डिंग आपके जितने भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे, उसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर आपको इसकी एंट्री करनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको ट्रांसफ़र करना है विच मीन्स की ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओवरऑल पर्टिकुलर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ करेगा, कैपिटल इंक्रीज़ करेगा, ऑब्वियसली पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, जितने पार्टनर्स हैं उनको क्रेडिट कर दीजिए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे कि रिजर्व और प्रॉफिट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया और या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया जिसको हम एक्सेस रिजर्व ओवर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। ओके, और रिजर्व और प्रॉफिट इन चारों को आप डेबिट लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट विच मीन्स कि इंडिविजुअली आपने एक पास जनरल एंट्री से सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट्स टेक इन अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे एक विशाली विनोद है, पार्टनर है जिनका रेशियो 4:3:2 है। इन्होंने 1 अप्रैल 2015 से अपने प्रॉफिट इक्वल शेयरिंग इक्वल कर लिया है। आफ्टर दैट उस दिन जिस दिन इनके PSR चेंज हुआ है उस दिन इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था 3,60,000 प्रॉफिट का। क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में विच मीन्स इट इज़ अ प्रॉफिट नॉट अ लॉस। अगर डेबिट बैलेंस आता तो क्या होता, दैट इज लॉस, इट विल बी लॉस। एंड बैलेंस ऑफ 90,000 इज ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का 90,000 है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंपली हमने क्या एंट्री की थी, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, वैशाली और विनोद और अंजलि विच मीन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है सेम एज इट इज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वैशाली कैपिटल अकाउंट टू विनोद कैपिटल अकाउंट टू अंजलि कैपिटल अकाउंट। इनकी यहाँ पे वैल्यू अलग तरीके से लिखी है, आपको इस तरीके से लिखनी है। प्रॉफिट के सामने 360, जनरल रिजर्व के सामने 90,000, वैशाली के सामने 2 लाख, विनोद के सामने 1,50,000 एंड अंजलि के सामने 1,50,000 इन द कॉलम ऑफ क्रेडिट। ओके, आपने कैसे निकाला, सिंपली जो टोटल अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 लाख प्लस 90,000, 3,60,000 प्लस 90,000 आपकी वैल्यू हो जाएगी 4,50,000। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ईच एंड वैशाली, विनोद एंड अंजलि इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड क्या है, लेट्स अस्यूम वैशाली का ओल्ड क्या था 4/9। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर वैल्यू क्या आएगी 9 5 5,000, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 2 लाख विच मीन्स कि वैशाली को कितना मिलेगा 2 लाख अमाउंट। तो सेम एज इट इज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे ही टोटल अमाउंट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लाई बाय द शेयर ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। नाउ हाउ टू ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, सिंपल एज दैट। अगर प्रॉफिट था तो हम प्रॉफिट को डेबिट कर रहे थे और पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो रहा था तो क्रेडिट कर रहे थे। तो अब यहाँ लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जस्ट अपोजिट कर लेंगे, जस्ट अपोजिट। कैसे कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली उनको लॉस जा रहा है तो उनको बेयर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उनका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हमारा जब था तो हमारा डेबिट में था, अब यहाँ लॉस हो रहा है तो आपका क्रेडिट में हो जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो भी आपका डेबिट में हो जाएगा बिकॉज इट इज़ एक्सपेंस। लेट्स टेक इन अनदर एग्जाम्पल। अंजुम एंड कंचन एक पार्टनर्स हैं जिनका PSR है 3:2। आफ्टर 1 अप्रैल उन्होंने डिसाइड किया अब इनका न्यू रेशियो होगा 2:1। ऑन दैट डे इनका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, मतलब कि यहाँ पे लॉस है 1,50,000 का और हमें ट्रांसफ़र करना है इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सेम एज इट इज़, लॉस है तो क्रेडिट और
हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, तो अंजुम कैपिटल कंचम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को अगेन टोटल अमाउंट 1,20,000 है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके ओल्ड रेशियो में, दैट इज़ योर 3:2, विच मीन्स कि अंजुम गेट अ लॉस ऑफ 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5, दैट इज 72,000, that is 24,000 multiplied by 3, that 72,000 she will get. Next, moving ahead, there is second condition we have talking about earlier, that आपका जब PSR चेंज होता है तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला कि एट द डेट ऑफ PSR चेंजिंग द एग्जिस्टिंग बुक अमाउंट ऑफ रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इफ़ पार्टनर्स डिसाइडेड। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर डिसाइड करें कि वो हमें पर्टिकुलर जो बुक वैल्यू है, बुक में वैल्यू में जो रिज़र्व है और प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, तो सिंपली आपको ये करना है कि जितना पर्टिकुलर रेशियो से आपका गेनिंग पार्टनर गेन कर रहा है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस को उतने रेशियो से उनका टोटल अमाउंट मिल जाएगा और गेनिंग पार्टनर को गेनिंग अमाउंट मिल जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल विद दिस, कि फॉर एन एग्जांपल कि आपके एक एट द डेट ऑफ PSR आपके PNL की वैल्यू है 1,20,000, या फिर सपोज कि गुडविल की वैल्यू आपकी क्या है 50,000 है। ओके, अब ये लोग चाहते हैं कि 50,000 चेंज ना हो, बट PSR चेंज हुआ है, मतलब कि एक को फ़ायदा और एक को नुकसान हो रहा है। तो फ़ायदा वाला क्या करेगा, जिसको इंटरेस्ट मतलब कि गेनर पार्टनर है, वो उतने अमाउंट से रेशियो से, जितने रेशियो से उसको एडवांटेज हो रहा है उतने रेशियो से वो पेमेंट कर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। जैसे सपोज कि गेनिंग पार्टनर को 1/10 से फ़ायदा हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग को 1/10 से, तो 50,000 का हम 1/10 निकालेंगे जो कि आएगा 5,000। तो जो हमारे गेनिंग पार्टनर है वो 5,000 से डेबिट अकाउंट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 5,000 से क्रेडिट। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। Keshav, Meenakshi and Mohit, sharing profit and losses in the ratio of 1:2:2, decided to share future profit equally with effects of 1,20,015 from effect April 1, 2015. On that date, जनरल रिजर्व आपकी बैलेंस दिखा रहा है 2,40,000। इसको वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो यहाँ पे एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बट जो गेन करेगा उसका पर्टिकुलर रेशियो उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें एक गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड हमारा था दिस 1/5, 2/5, 2/5 और न्यू हमारा है 1:1:1, दैट इज़ 1/3, 1/3, 1/3। सो माइनस करने पर केशव आए -2/50, मतलब गेन कर रहे हैं। मीनाक्षी 1/15, मतलब कि पॉजिटिव में आ रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और मोहित 1/15 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मतलब कि गेनर इसमें केशव है, तो केशव का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और जितने सेक्रीफाइजर हैं उनका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, मतलब कि 2 मीनाक्षी एंड 2 मोहित। कितने अमाउंट से, पूरे अमाउंट से नहीं, 2,40,000 सा जितना अमाउंट, जितना रेशियो से वो सेक्रीफाइस या गेन कर रहे हैं। तो 2,40,000 का 2/15 गेन कर रहे थे केशव, तो उनके कैपिटल से 2/15 अमाउंट चला जाएगा 2,40,000, दैट इज़ 30,000। ये यहाँ लिखा होना चाहिए 30,000 केशव कैपिटल के सामने। 2 मीनाक्षी 1/15 से सेक्रीफाइस कर रही है, तो 2,40,000 का 1/15 16,000, सेम एज इट इज़ मोहित कैपिटल का 2,40,000 का 16,000। Further moving ahead, now there is another condition is example if we can understand this कि नेहा, निहारिका और नितिन है, इनका PSR 2:3:4 है, 2:3:4 है, इनका न्यू रेशियो 3:2 है। They also decided to pass a single general entry to adjust the following without affecting their book values. प्रॉफिट एंड लॉस इतना इन्फॉर्मेशन है, जनरल रिजर्व 40,000 है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इतना है, हमें एक जनरल एंट्री से इसको एडजस्ट करना है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस करना है, जनरल रिजर्व करना है, एडवर्टाइजिंग सस्पेंड, ये हमेशा याद रखिएगा एक्सपेंस है। ओके, सो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले हमें कितना अमाउंट एडजस्ट करना है ये निकालेंगे।
तो प्रॉफिट और जनरल रिजर्व को ऐड कर लेंगे 80,000 40,000 और एक्सपेंस मतलब कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को लेस कर लेंगे। सो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 90,000 अमाउंट जो है आपको एडजस्ट करना है। तो इस पूरे के पूरे 90,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है क्योंकि बुक में बोला गया है। तो हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, जितना पर्टिकुलर गेनर सेक्रीफाइजर रेशियो होगा। तो गेन यहाँ पे आप रेशियो देख रहे हैं 2/9। नेहा पॉजिटिव है तो गेन मतलब ये देगी, इसकी अकाउंट डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट। निहारिका में कोई चेंजेस नहीं है तो इस जर्नल एंट्री में निहारिका का कोई काम नहीं होगा, इसमें निहारिका नहीं आएंगी। एंड नितिन 2/9 से सेक्रीफाइस कर रहे हैं मतलब कि नितिन का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट 2/9 अमाउंट से। कैसे 90,000 का 2/9 आएगा 20,000, 29,000 से नेहा कैपिटल डेबिट हो जाएंगी और 20,000 से नितिन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगी। आई होप you have understood these three concepts about the goodwill treatment, about the calculation work of this distribution, undistributed profit and loss and accumulated profit and loss about this. If you have any query, just ask during the session regarding any topic without any hesitation. So just recall what we have done today. We have learned about the treatment of goodwill. We have learned about the treatment of capital effects on capital partners capital account, and we also have learned about the distribution of undistributed profit, accumulated profit or loss or reserves. So today I am just overing this session. In next video we will continue this chapter.